नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कांग्रेस की होगी। 24 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक फुल फ्लेज्ड होने वाली है और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी 26 सितंबर से बिहार में हुंकार भरने जा रही हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन से क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति कर रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की रणनीति और नीतियों को तय करने वाली सबसे बड़ी कमेटी सीडब्ल्यूसी बिहार चुनाव को लेकर 24 सितंबर को पटना में फुल फ्लेज्ड मीटिंग करने जा रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगे। बैठक के बहाने शक्ति प्रदर्शन के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले विश्लेषक इसे कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति मान रहे हैं। इस तरीके से जो ए टीम और बी टीम की बात कही जा रही है या फिर तेजस्वी यादव के जितने भी मसले हैं उसको ग्रैब करने की बात कांग्रेस की कही जा रही है। माई बहन मान योजना की बात कर लें या जो भी बात कर लें। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता काफी कुछ इशारा कर रही है। जैसे आरजेडी ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया तो कांग्रेस ने फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। वोटर अधिकार की साझा यात्रा में तेजस्वी शामिल हुए, लेकिन लीड राहुल गांधी ने किया। वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिसके शोर में तेजस्वी के बड़े मुद्दे गौण हो गए। यहां तक कि आरजेडी तेजस्वी को बार बार सीएम फेस बताता रहा, लेकिन कांग्रेस चेहरे पर मुहर नहीं लगा रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक इंडिविजुअल पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल एक इंडिविजुअल दल है। तो कुल मिलाकर के हमारा उनके साथ अलायंस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है। महागठबंधन में कई बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग पर बात अब तक नहीं बन पाई है, लेकिन पटना से दिल्ली तक कई बैठकें कर चुकी कांग्रेस अब खुलकर आरजेडी पर सीट छोड़ने का दबाव बना रही है। उम्मीदवारों के चयन में भी कांग्रेस एक कदम आगे चल रही है। उम्मीदवारों से आवेदन ले रही स्क्रीनिंग कमेटी कई कैंडिडेट का नाम भी तय कर चुकी है और अब बैठक के बहाने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है। 20 सितंबर को तेजस्वी की यात्रा समाप्त होने के बाद तुरंत 24 सितंबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुला ली गई है और 2 दिन बाद यानी 26 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा एक बड़ी जनसभा भी करने जा रही है। कांग्रेस जो है वो बिहार में अपनी जमीन जो है वो तलाशने में खोजने में जुटी है। बहरहाल देखना यही होगा कि कांग्रेस जो आरजेडी पर सीट शेयरिंग के मामले को लेकर के दबाव बना रही है उसमें वो कितनी कामयाब हो पाती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स से इनकार कर रही है और आरजेडी के नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक को चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही अगुवाई सब दिन किया है चुनाव में। आज भी श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में है। महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। हालांकि पसंदीदा सीटों पर दांव हो या फिर सीएम फेस पर तनाव, अभी भी कई बिंदुओं पर बात नहीं बन पाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की सियासी चाल का तेजस्वी की रणनीतियों पर कितना असर पड़ता है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 24 सितंबर को होने वाली है और इस बैठक में राहुल गांधी संवाद करेंगे। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में ये संवाद होगा। कांग्रेस की पटना में आजादी के बाद पहली वर्किंग कमेटी होने जा रही है और वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कांग्रेस और महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और अकेले चुनाव लड़के देखे। एक बार बिहार में अकेले चुनाव लड़े, वैसे भी कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये कांग्रेस की दबाव वाली राजनीति है, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस भी कोई पार्टी रह गई है क्या? तो ये सब सारे लोग बिहार में एक सदाकत आश्रम के धरती पर पूरे जो है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है मंथन होगी। बिहार में अगर आप सीडब्ल्यूसी की बैठक की वजह से अगर आप सोचें
कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। कांग्रेस का तो ऐसे कोई बावजूद नहीं है। ये सब आप जानते हैं कि चुनावी वर्ष है और महज कुछ ही दिन में चुनाव होना है, तो बस एक ही है कि कैसे आरजेडी पर दबदबा बनावे और सीट शेयरिंग के मामला है। बैठक बुलाई है कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी है। और देखिए, चुनावी साल में पीएम मोदी और सीएम नीतीश तोहफा पर तोहफा जनता को दे रहे हैं। एक और जहां पर आज 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, कई सामानों के दाम घट चुके हैं। वहीं दूसरी ओर 26 सितंबर को सीएम नीतीश बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार की सौगात देने जा रहे हैं। सवाल है कि नीतीश मोदी का तोहफा विपक्ष पर भारी पड़ेगा क्या? देखते हैं ये रिपोर्ट। ये खुशी जीएसटी कम होने और उसकी वजह से सामान सस्ता होने की है। बीजेपी के शब्दों में कहें तो ये बजट उत्सव है, लेकिन चुनावी साल में बिहार के लोगों के लिए एक नहीं बल्कि दोहरी खुशी का मौका है। आज यानी 22 सितंबर से जीएसटी की कम हुई दरें लागू हो चुकी हैं। दूसरी ओर 26 सितंबर को नीतीश और मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके जरिए बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये का तोहफा दिया जाएगा। 26 तारीख को प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी संयुक्त रूप से पूरे बिहार के करीब 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की जो राशि उनके अकाउंट में भेजना है, तो संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मतलब ये कि चुनाव से पहले डबल इंजन सरकार का बम्पर तोहफा ऑफर जारी है। पहले बिहार में ताबड़तोड़ कई बड़ी घोषणाएं, फिर केंद्रीय बजट में 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ, फिर जीएसटी में बड़ी राहत से सामान सस्ते हो गए और अब 26 सितंबर को 10,000 की सौगात से महिलाओं की बल्ले बल्ले। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए साबुन से लेकर छोटी कार तक कई आइटम्स पर जीएसटी में कटौती की। सरकार ने जेब पर बोझ कम कर आम लोगों को बड़ा सुकून दिया है, तो दूसरी ओर इस पर बिहार में खूब सियासत भी हो रही है। जीएसटी घटाकर सरकार ने मिडिल क्लास के जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम किया है और महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देकर बैंक बैलेंस भी मजबूत करने जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश मोदी का तोहफा विपक्ष पर भारी पड़ेगा? पटना संवाददाता शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं जीएसटी के स्लैब में बदलाव के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के एसके पुरी में दुकानों में जाकर जीएसटी में हुए बदलाव की जानकारी दुकानदारों से ली। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में उत्सव का माहौल है, पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया, कांग्रेस ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। सम्राट चौधरी ने साथ ही कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश 26 सितंबर को महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। 75 वर्षों में कभी कांग्रेस पार्टी ने देश के गरीबों को सुविधा नहीं दिया। मोदी जी लगातार देश के आम लोगों को सुविधा दे रहे हैं। आज नवरात्रा का पहला दिन है और सभी हमारी बहनें, माँ, हमारे भाई सब फेस्टिवल दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा लगातार उत्सव मनाने का समय है और 26 तारीख को तो मोदी जी और नीतीश जी मिलकर लगभग 75 लाख बहनों के खाते में भी राशि उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इसलिए पूरी तरह जीएसटी में रियायत भी मोदी जी, नीतीश जी दे रहे हैं और एक तरह से पैसा इसलिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है कि आप खरीदारी भी करें। और वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया। रोजमर्रा के सारे सामान सस्ते हो चुके हैं, ये मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है और जो सस्ती चीजें होगी तो स्वाभाविक है कि घर पे, रसोई पर, जेब पे, शिक्षा पे, किताब पे, कॉपी पे, वस्त्र पे, जूता पे, मैंने सभी चीजों
को जब सस्ते दर में लोगों को मिलेगी तो स्वाभाविक है कि आम जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। और लोगों में इतनी खुशियां है जो त्योहार के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के माध्यम से लोगों को उपहार दिया है। और देखिए, बिहार चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। बिहार बीजेपी ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। तो एनडीए में शामिल सभी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश आई है। एनडीए ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए तैयार है। एनडीए ने इसके लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। चुनाव से पहले बीजेपी दफ्तर में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया। दिलीप जायसवाल और सम्राट ने दावा किया कि एनडीए बड़े बहुमत से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन के सभी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हम लोगों ने आज से वार रूम के रूप में इस चुनावी प्रबंधन कार्यालय का शुरुआत कर रहे हैं और अभी से लेके विधानसभा चुनाव तक एक एक चीज का प्रबंधन और विभिन्न विभाग जो बना है उनके द्वारा किया जाएगा। एनडीए इस बार बिहार में 200 पार करेगा। नीतीश कुमार जी ने 225 का लक्ष्य दिया है और इस बार फिर से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोग 200 पार करेंगे। जो 2010 का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ेंगे। बीजेपी के वॉर रूम के उद्घाटन के बाद जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में एनडीए में शामिल पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का छठा चरण 26 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उमेश कुशवाहा ने कहा 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इसके पूरा होने की पूरी गारंटी है। एनडीए ने विधानसभा स्तर पर जो सम्मेलन किया है ये सभी जगह ऐतिहासिक हुआ, अपार सफलता मिला। जिस तरह लोगों को जुटानी हुई, जिस तरह उनके चेहरे पर चमक देखा गया, जिस तरह उनके चेहरे पर आत्मविश्वास देखा गया, तो जान लीजिए इस बात की गारंटी है कि जो हम लोग का संकल्प है 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस संकल्प को पूरा होने में कोई शक्ति रोक नहीं सकता है। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा एनडीए कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। एनडीए ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। हम लोगों ने यही नारा दिया, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। अब विपक्ष के पास सिर्फ गाली गलौज करना, जात पात में लोगों को बांटना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचना, इससे ज्यादा जो है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और ना बदलाव करने वाले लोगों को अब लगा कि बिहार के जब तक सोशल इंजीनियर नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार का बदलाव और बिहार का विकास का रफ्तार उनके हाथ में सुरक्षित है। बिहार में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में एनडीए ने चुनाव के लिए अब तक की सबसे बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए एनडीए ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। तो सीएम नीतीश ने चुनावी साल में बड़े ऐलान कर विपक्ष को मुद्दा विहीन बना दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया। बीजेपी का वॉर रूम बनने के बाद बीजेपी के नेता उत्साहित दिखे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हर तरह की चुनावी तैयारी में बीजेपी आगे रहती है और इस बार एनडीए बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगा। बीजेपी की महिला नेताओं को भी चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसको लेकर वो भी काफी उत्साहित हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन कार्यालय का आज उद्घाटन कर दिया है और माना जा रहा है कि युद्ध स्तर पर जो चुनाव की तैयारियां चलेंगी वो आज से शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई नेता यहां पर मौजूद रहे। उन लोगों ने आज ही इसका उद्घाटन कर दिया है और इस पूरे परिसर में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में अलग अलग जो चुनाव की तैयारियां होंगी वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो महामंत्री का कमरा हो या उपाध्यक्ष का कमरा हो या मीडिया का विभाग हो, तमाम जगहों पर यह जो पूरा इलाका है इस जगहों पर
चुनाव प्रबंधन का काम होगा और खास करके इसके लिए महिलाओं को आज बीजेपी ने आगे किया है। संजय मेहुक है, इनसे बात कर लेते हैं। संजय जी, आज बड़ा दिन है और कहा जा सकता है कि आज से चुनाव प्रचार की जो विधिवत शुरुआत होती है वो आप लोगों ने कर दी। नहीं, ऐतिहासिक जीत की ओर जो अग्रसर है एनडीए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो इसका यह संचालन कक्ष भी आज शुभ दिन पर नवरात्रा का प्रथम दिन है, आज उद्घाटन हुआ है। तो हम सब तो जीत के लिए पूरे मनोयोग से लगेंगे। निश्चित तौर पर आज दुर्गा पूजा का प्रथम दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और शुभ मुहूर्त है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर हम लोग 365 दिन और 24 घंटा पार्टी के कार्य में लगे रहते हैं। बहुत ही अहम भूमिका में हम हमारे बारे में अगर किसी ने सोचा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है और इस चुनाव में हमारी भूमिका एक सबसे आगे रहेगी। यूं कहें तो सेंटर होंगी महिलाएं और जब मोदी जी ने महिलाओं के लिए सोचा तो उसको केंद्र बिंदु बना करके उसके इर्द गिर्द ये चुनाव को हम लोग देख रहे हैं। इस कार्यालय के संचालन में भी आप लोगों की भागीदारी होगी? बिल्कुल रहेगी, महिलाएं हमेशा से आगे रही और आगे रहेंगी। आज नारी शक्ति का दिन है, आज देवी माँ का हम लोगों ने पूजा किया है, बिगुल फूंक दिया है आज प्रथम पूजा के दिन और बहुत जल्द हम लोग जश्न मनाएंगे। तो बिल्कुल एक और लोगों को इस बात का इंतजार है कि बिहार में आचार संहिता कब लगेगा, चुनाव आयोग की तरफ से कब चुनावी बिगुल फूंका जाएगा, लेकिन ठीक उसके पहले बीजेपी ने अपनी आज से तैयारी शुरू कर दी है। नवरात्र के पहले ही दिन चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है और यहां से अब बिहार के सभी विधानसभा लगभग 243 विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम कैसे चलेगा, कैसे तैयारियां की जानी है, इन तमाम चीजों की रणनीति जो है इसी चुनाव प्रबंधन कार्यालय से बनेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और चलिए बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में नवरात्र में सीट बंटवारा होगा। चिराग पासवान ने साथ ही कहा कि शुभ दिन है और शुभ समाचार मिलेगा। चिराग ने यह भी बताया कि सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं होगा। सम्मान से समझौता कर कौन किस गठबंधन में रहा है कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर वैशाली से दे। बैंक के बाहर घात लगाए अपराधियों ने बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली लगने से बैंक कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर एसडीपीओ सदर सुबोध कुमार मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। बैंक कर्मी को गोली मार दी गई, बैंक कर्मी की मौके पर ही जान चली गई। बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आपके सामने, जहां जानकारी मिल रही है कि घात लगाए अपराधियों ने बैंक कर्मी की जान ले ली है। गोली लगने से बैंक कर्मी की मौके पर ही जान चली गई। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ सदर सुबोध कुमार मौके पर पहुंचे। इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर क्या पहले से कोई विवाद था बैंक कर्मी के साथ अपराधियों का। हर एंगल से इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। और देखिए, नवरात्र के पहले दिन तेलडीहा दुर्गा मंदिर में बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दरअसल मुंगेर और बांका की सीमा पर स्थित तेलडीहा दुर्गा मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिखा। सुल्तानगंज के पवित्र गंगा स्नान के बाद भक्त लगभग 25 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे थे। मंदिर के रास्ते में बदुआ नदी पर बने पुल पर भारी भीड़ की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रद्धालु पुल से नीचे गिर गए, कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को काबू करने की कोशिश की गई। एक बड़ा हादसा टला है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई, हालांकि एक बड़ा हादसा टला है। ढकेल दिया पुल पर से, अगर पुलिस रहता, प्रशासन तो ऐसा नहीं होता। चोट लग गया पीठ उठ में, अब क्या हुआ, टूटा है कि क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। पुल पर से गिर गया नीचे,
क्या हो रहा था वहाँ? बहुत ज्यादा भीड़ था, इसी कारण से। क्या कोई प्रशासन वगैरह है? प्रशासन था, लेकिन उस जगह प्रशासन नहीं था, धकेल के नीचे गिरा दिया आदमी। अगर प्रशासन रहता लगे हुए तो नहीं गिरता उतना दूर से। हाथ टूटा, क्या डरा टूटा, कुछ पता नहीं चल रहा है। और अगली खबर पटना सिटी से, जहां पटना सिटी के अगमकुआ स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बेड वाले पेइंग वार्ड का उद्घाटन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रविशंकर प्रसाद ने शिरकत की। उन्होंने अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महिलाओं को दवाएं वितरित की। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।